वेलकम बैक जी। पिछले कई घंटे से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने नुमाइंदों के ज़रिए कि आज पोलिंग का माहौल कैसा रहा, टर्नआउट के हवाले से कतारें कितनी लंबी थी। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क आपके लिए सब कुछ लेकर आया है और अब कुछ ही देर में शुरू हुआ चाहते हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे भी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे अपने मुस्तनद ज़रिए से। और अभी हमारे कुछ नए गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब हमारे साथ कुलीग और एनालिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है ऑल द वेज जी, लाहौर से आए हैं। वेलकम करते हैं आपको इस्लामाबाद में तौसीफ़ साहब। और बातचीत करेंगे ज़रा आपसे भी और आगाज़ करेंगे जी, आप क्वेश्चन कीजिए। जी, मैं तौसीफ़ साहब से ही पूछना चाहूँगी। तौसीफ़ साहब, इलेक्शन का जो एक फ़ियर था, कह रहे थे कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ा दिन है, तमाम एक मिले जुले रुझानात थे, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दिन होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं। आप क्या समझते हैं? अब पोलिंग का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, नताइज भी कुछ कुछ आना शुरू हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इन चीज़ों को? एक तो फियर हमें सिक्योरिटी का तो था, सिक्योरिटी थ्रेट तो एज ए नेशन हमें मौजूद है। एक फियर था जी इलेक्शन पता नहीं होंगे नहीं होंगे और कैसे होंगे जी, वो एक नेगेटिव माइंडसेट है जो कि फैलाया जाता है और मेरा ख्याल है हर इलेक्शन की दफ़ा ही फैलाया जाता है। इस दफ़ा शायद ज़्यादा कोशिश थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ये आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा और वो सारे बातें जो हैं वो गलत साबित हुई। और मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान और केपी में मैं उन्हें सलूट करना चाहता हूँ, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस है, कुर्बानियाँ भी दी हैं। शायद कल भी कोई हमला हुआ और मैं सुन रहा था कि शायद आज भी जी दो हुए जी, कला सैफुल्ला में हुआ और पशीन में हुआ। जी हाँ, और ना सिर्फ सिक्योरिटी के इदारे बल्कि जो अमला वहाँ पर वो जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पहुँचा, तो मेरा ख्याल है कि भी हमें सबसे पहले तो उन्हें सैल्यूट करना चाहिए कि मुश्किल हालात में भी उन्होंने इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन पूरा हो गया। वो क्या कहते हैं कि दिन गिने जाते थे इसी दिन के लिए। जी बिल्कुल। तो वो मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव नोट पे ये दिन ख़त्म होने जा रहा है इंशाल्लाह। चलें जी, पॉजिटिव नोट पे ये दिन ख़त्म होने जा रहा है। मैं इसमें शामिल करता हूँ गुमन साहब, आपको ज़रा ही फरमाइएगा। अब क्योंकि आगे मामलात जो हैं वो हुकूमत साजी के भी होंगे, फिर अभी रिज़ल्ट के बाद ये चमकोइयाँ शुरू हो जाएंगी, हुकूमत किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। आज़ाद उम्मीदवारों की हवाले से इस मरतबा बहुत बात हो रही है कि आज़ाद उम्मीदवार 11,000 आउट ऑफ 17,000 आज़ाद उम्मीदवार है, बहुत बड़ा नंबर है। आज़ाद उम्मीदवार कितना बड़ा फैक्टर हो सकते हैं हुकूमत बनाने में और हुकूमत की बनाने के रोकने में? यकीनन ये बात मैं आपसे करूंगा, लेकिन आपको लिए चलते हैं रिजवान की जा रहे हैं। रिजवान के पास कुछ रिजल्ट्स हैं, ओवर टू रिजवान। बहुत शुक्रिया यासिर। और वो घड़ी आन पहुंची है जब पाकिस्तान के आम इंतखाबात, 12वें आम इंतखाबात, जिसमें पाकिस्तान की तारीख में 12,85,85,000 से ज़्यादा वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए जिस तरह का एनवायरनमेंट, जो इंतजाम इलेक्शन कमीशन ने किए, आलमी मुबस्तरीन ने भी उसको सराहा है। और अब नताइज आना शुरू हो चुके हैं। कौमी असम्बली का हल्का है, इस हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। NA 111 जहाँ से कुछ पोलिंग स्टेशन के नताइज, 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद इमरान अहमद शाह आगे हैं 1,618 वोट्स के साथ, जबकि कौमी असम्बली के हल्का NA 111 में दूसरे उम्मीदवार राना आमिर शहजाद जाहिर पीछे हैं। 6 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 1,618 वोट हासिल करके सैयद इमरान अहमद शाह बर्तरी लिए हुए हैं। 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं ये, गैर हतमी गैर सरकारी 430 मजमूई पोलिंग स्टेशन हैं जहां से नताइज आना बाकी हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चलें कि इंतखाबात में, आम इंतखाबात में एक और नतीजा सामने आ रहा है और ये नतीजा है कौमी असम्बली का हल्का है NA 98 फैसलाबाद 4, जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद शहबाज बर्तरी हासिल किए हुए हैं 1,051 वोट के साथ, जबकि 5 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। कौमी असम्बली का हल्का है NA 98 फैसलाबाद 4, जहां पर आज़ाद उम्मीदवार मुमताज़ अहमद पीछे हैं। 5 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। एक और नतीजा जो अब से कुछ देर पहले मौसूल हुआ है और ये नताइज मौसूल होने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। एक और नतीजा जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं, कौमी असम्बली का ही ये हल्का है, जहां पर एक और नतीजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद अबरार अली शाह NA 205 नौशहर फिरोज 1 से बर्तरी हासिल किए हुए हैं।
एक पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। 343 वोट हासिल करके कौमी असेंबली से सैयद अबरार अली शाह पीपल्स पार्टी के बर्तरी हासिल किए हैं, जबकि PMLN के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। ये अभी तक के नताइज का सिलसिला और ये नताइज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कौमी असेंबली, इसके साथ साथ सूबाई असेंबली के नताइज का सिलसिला। पाकिस्तान टेलीविजन मुस्तनद नताइज आप तक पहुंचा रहा है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली फैसलाबाद 8 NA 102 से आगे हैं। 2 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 367 वोट हासिल कर रखे हैं, जबकि कौमी असेंबली फैसलाबाद NA 102 फैसलाबाद 8 से ये गैर सरकारी नतीजा है। पोलिंग स्टेशन, मजमूई पोलिंग स्टेशन 377 हैं, जबकि 2 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आबिद शेर अली बर्तरी हासिल किए हुए हैं 367 वोटों के साथ। इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान टेलीविजन अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए आपको आगाह कर रहा है। गैर हतमी गैर सरकारी लेकिन मुस्तनद नताइज पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर। कौमी असेंबली का हल्का NA 64 गुजरात 3, जहां पर चौधरी सालिक हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग से 252 वोट हासिल करके पहले पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। ये गैर हतमी गैर सरकारी, जहां पर चौधरी सालिक हुसैन को बर्तरी हासिल है। कौमी असेंबली का हल्का NA 64 गुजरात 3, जहां पर आज़ाद उम्मीदवार कैसरा इलाही 205 वोट हासिल करके उनसे पीछे हैं। पहले पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। मजमूई तौर पर 359 पोलिंग स्टेशन हैं, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार चौधरी सालिक हुसैन NA 64 गुजरात 3 से बर्तरी हासिल किए हुए हैं। कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के नताइज का सिलसिला जारी है और ये नताइज पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ पोलिंग स्टेशन से आने वाले मौसूल होने वाले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग, इसके साथ साथ मुस्तनद नताइज हम आप तक पहुँचा रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर, और ये नताइज यूं ही जारी रहेंगे। पाकिस्तान भर से मजमूई तौर पर 17,000 उम्मीदवार आज मैदान में हैं। एक और पोलिंग स्टेशन के नतीजे के हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। इस वक्त हम आपको आगाह कर रहे हैं कि जो पोलिंग स्टेशन से नताइज मौसूल हुए हैं, अभी आगाज हुआ है। तमाम दिन पोलिंग जारी रही और वोटर्स अपने अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख करते रहे। इलेक्शन 2024 पाकिस्तान के मजमूई तौर पर यह 12वें आम इंतखाबात हैं। पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी नशरियात भी जारी है। हम आपके लिए चलते हैं एक दफ़ा फिर यासिर और नताशा की जानिब। रिजवान, किरण, आप प्रोग्रेसिव जो रिजल्ट्स हैं वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। ये हतमी रिजल्ट नहीं है, आपको दोबारा बताते चलें, गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये प्रोग्रेसिव नतीजे हैं। अभी हतमी तौर पे बात होना अभी बाकी है। सवाल हो रही थी कि आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से मैं कंटिन्यू कर लूँ अगर, तो गुमन साहब ये बताइएगा कि आज़ाद उम्मीदवार इस मरतबा कितना बड़ा अपसेट कर सकते हैं? जहाँ तक जो इस वक्त हम कोई पेशीन गोई इस अंदाज में करें या हमारी कोई पसंद या नापसंद की बात तो एक तरफ होगी। पसंद नापसंद को छोड़ें, तज्जिया अपना पेश करें कि आज़ाद उम्मीदवार अभी 11,000 हैं, 17,000 टोटल हैं। 11,000 का रेशियो निकाला जाए तो आप खुद देख लें कि कितनी बड़ी तादाद में आज़ाद। देखिए, मैं वो बात ये कर रहा था कि आपका कोई ज़ाती पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन जो एक ग्राउंड पे रियलिटी है आप उसको अगर एनालिसिस करें, जी जी, आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा साउथ पंजाब, बलूचिस्तान और वो महदूद है किसी हद तक सिंध तक, और फिर थोड़ा सा हिस्सा KP का। जो मुस्लिम लीग नून है वो एक मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे नज़र आ रही है, जो ग्राउंड रियलिटी है। मतलब ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है। जहाँ तक आज़ाद उम्मीदवारान आपने जितनी तादाद बताई, उसमें ज़ाहिर है बहुत से ऐसे लोग हैं कि चूँकि तहरीक इंसाफ को उनका निशान बल्ला टेक्निकल वजूहात की बिना पे नहीं मिला भी हैं, 2-3 और वो लिखा हुआ है इश्तिहारात पे, जो आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, और मज़े की बात एक हल्के में 3 भी हैं जी। अच्छा, अब ये है कि बिल फ़र्ज़ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उनके 40 लोग या 50 के करीब आज़ाद उम्मीदवार बन जाते हैं। कुछ और भी जो इंडिपेंडेंट, तो हमेशा सब इलेक्शनों में कुछ लोग जीते हैं, इवन जो डिसेंडेंट हैं मुस्लिम लीग नून के। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, दानियाल अजीज़ हैं शकरगढ़ से, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ ऐसे। तो अमूमी तौर पर जो पार्टी हुकूमत बनाती है वो हम हर चीज़ में साजिश ढूंढते हैं और समझते हैं कि कोई बैक है। बाज़ का इस तरह नहीं होता। देखें, जो एक कैंडिडेट जीतता है वो आज़ाद हो तो वो कोई ना कोई अपने वोटर्स का मफाद देखता है और अपने हलके के लोगों का, उनकी एस्पिरेशंस और उनकी कोई उन रुझानात को भी देखता है। और फिर ये कि जो कौमी असम्बली में आके पार्टी पोजीशन होती है, जो हुकूमत बनाने जा रही होती है पार्टी,
तो उमूमी तौर पे जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनकी बड़ी तादाद इस वक्त जो सिचुएशन है उनमें से मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अगर वो किसी मखसूस पार्टी के भी हुए जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनकी एक काफ़ी तादाद जो है वो उस पार्टी के साथ जाएगी जो हुकूमत बनाएगी। तो मेरा एनालिसिस तो ये है। तो ये जी, आगा साहब। आज़ाद पंची जो है ये आज़ाद एक्चुअली गेम चेंज करेंगे। देखिए मैं इसको टोटली डिफरेंट तरीके से लेता हूँ। जहाँ तक पीटीआई की बात है, पीटीआई को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ी है, कितना आप 17,000 में से आप 1100 लगा दें, 1200 लगा दें, उनको सारे प्रोविंशियल असेंबली की डाल डूल कितना कर लें, फिर भी 17,000 बहुत बड़ा फिगर है। और अपना यासर साहब को याद होगा कि आज से 3 महीने पहले 2 महीने पहले हमने प्रोग्राम में ये बात की थी कि डरे उस वक्त से जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाएगी। तो अब वक्त से साबित डरने का कर वक्त आ दिया, गया। याद आ गया। अब हमने एक चीज़ देखनी है, हमने ये देखना है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं ये टोटल कितना वोट लेते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो टोटल कितना वोट लेती है। जितने हारने की बात नहीं है मेरे लिए। ये अच्छा एक एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी मैंने ये देखा है लोगों का ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी पे ज्यादा है या आज़ाद पे ज्यादा है? आपने मेरे मुंह से मेरे लफ्ज छीन लिए, ये काम क्योंकि मैं ये इसलिए समझता होता है हूँ जब आप साथ प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि लोगों का ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी से खत्म हो चुका है। ये मेरी अपनी राय है। आपसे सवाल ये पूछेंगे ताकि इनको ये एग्जैक्टली बिल्कुल मैं ये फील कर रही हूँ, ये तो मैं फील कर रही हूँ कि मैं कराची से हूँ इसलिए आप वहाँ नहीं आते मेरे पास। नहीं बस पूछा मैं नहीं था। ये बात मुझे पूरी करनी था कि मैं इसको आगे ले जाऊँ, क्योंकि आप सबको मैनिफेस्टो निकाल के देख रहे पॉलिटिकल पार्टीज के जी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम मैनिफेस्टो बेसिकली PSDP है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहला सफा उतार के उसके ऊपर दस्तूर का सफा लगा के मुझे दे दिया गया है। ठीक है। उसमें ना पॉलिटिकल रोमांटिसिज्म है, ना पॉलिटिकल अपना आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअलिज्म है, कुछ नहीं है। वो ये है रोटी है, या रोटी खा ते मकान ले, या रोटी खा ते नौकरी ले। व्हाट इज इट? तो लोगों को चाहिए भी दिए मैं मुझे नहीं, ये काम लोकल बॉडीज का था। अच्छा आपने दिमागी तौर पे वोटर को पॉलिटिकल पार्टी लगी है लोकल बॉडी लेवल पे, लेकिन हुआ क्या है, एक नई यूथ आई है जिसके हाथ में ये सिस्टम है, वो अपने आप को एक इंसान समझती है ग्लोबल वर्ल्ड का। वो कहती है कि मेरी हैसियत क्या है, मैं सिर्फ रोटी खाने के लिए और ये गली मोहल्ले की अपना सड़कों के लिए मैं हूँ। रिएक्शन आ रहा है आपको अपना यूथ से। ये Good evening, ladies and gentlemen. I congratulate the entire nation on the successful completion of the polling process of the general elections 2024. Today, the nation has witnessed another historic event in our democratic journey. People across Pakistan participated in the electoral process in large numbers, demonstrating their commitment to democracy, their national responsibility, and belief in the power of the vote. This enthusiastic turnout is not only a testament to the strength of our democracy, but also marks a significant milestone in our nation's history. The smooth conduct of these elections is attributed to the collective efforts of multiple stakeholders, and it is my privilege to extend my gratitude to all those who played a pivotal role in this democratic exercise. My special thanks to the international media, observers, our local media, and journalists in the field. Your presence and coverage have been instrumental in ensuring transparency and credibility, shining a light on the integrity of our electoral process at global stage. I'm also deeply thankful to the armed forces, civil armed forces, law enforcement agencies, and civilian administration for their unwavering commitment and diligence in providing a safe and secure environment for the electoral process. Their dedication ensured that the polling process
was conducted smoothly and without any significant incident, allowing every citizen to exercise their right to vote in peace and safety. Furthermore, my appreciation extends to the Election Commission of Pakistan for their exemplary conduct and management of the electoral process. Your tireless efforts and dedication to upholding democratic values and ensuring a free and fair election are commendable. The professionalism and integrity displayed by the Commission have been crucial in reinforcing the confidence of the public in our electoral process. In the moment of achieving a great benchmark, let us raise our hands in prayers for those who became victim of the terrorist incidents yesterday and today. May Allah bless their soul in eternal peace, and may the nation stand united for benefit from their ultimate sacrifice. As we move forward, let us all pledge to continue supporting and strengthening our democratic institutions and processes. Let us all pledge to continue supporting and strengthening our democratic institutions and processes. Together, we will build a stronger, more prosperous and democratic Pakistan for future generations. Thank you. नाज़रीन, निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी की जानिब से आम इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर पॉलिसी बयान आपने मुलाहज़ा किया और उन्होंने आम इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर कौम को मुबारकबाद पेश की। उनकी जानिब से कहा गया है कि आम इंतखाबात का जो इनकाद खुशाइन तरीके से किया गया है, इस पर तमाम तर आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आवाम की बड़ी तादाद ने वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया है। नाज़रीन, आम इंतखाबात का आज इनकाद किया गया था और पुरअमन तरीके से इनकाद हुआ, इस पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वेलकम बैक जी। बगैर किसी तवक्कुफ के आपको लिए चलते हैं अपने को एंकर रिजवान की जानिब, जिनके पास ताज़ा तरीन कुछ रिजल्ट्स हैं, प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स। ओवर टू यू रिजवान। बहुत शुक्रिया यासिर। और हम देख रहे हैं कि इंतखाबी नताइज का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों में मजमूई तौर पर 17,000 उम्मीदवार मैदान में हैं और अब वो घड़ी आन पहुंची है जब सब नजरें इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की जाने वाले नताइज के हवाले से, पोलिंग स्टेशन के हवाले से नताइज आ रहे हैं। और जो नताइज जिनसे पाकिस्तान टेलीविजन आपको आगाह कर रहा है वो गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज हैं। और अभी तक के जो नताइज मौसूल हो रहे हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार NA 119 से मरियम नवाज शरीफ पहले पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी, गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आगे हैं 1175 वोट हासिल करके, जबकि आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली से इमरान असलम 503 वोट हासिल करके उनसे पीछे हैं। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरियम नवाज शरीफ बरतरी हासिल किए हुए हैं। कौमी असम्बली का हल्का है NA 119 लाहौर से। अब इसके साथ साथ अब मजीद इंतखाबी नताइज का सिलसिला जारी है और यहाँ पर भी हम आपको आगाह करेंगे कि अब मजीद जो इंतखाबी नताइज सामने आ रहे हैं इसमें कौन सा उम्मीदवार बरतरी हासिल किए और कौन सा उम्मीदवार पीछे। अभी बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन के नताइज बाकी हैं। इब्तदाई पोलिंग स्टेशन के नताइज से हम आपको आगाह कर रहे हैं। एक और पोलिंग स्टेशन, बड़ा मुकाबला मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ NA 130 लाहौर 14 से बरतरी हासिल किए हुए हैं।
पहला पोलिंग स्टेशन गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा 464 वोट हैं मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के, जबकि कौमी असम्बली की आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद उनसे पीछे हैं। अभी एक पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर। और एक और नतीजा जिससे हम आपको आगाह करेंगे, कौमी असम्बली के मजमूई तौर पर 266 हल्के हैं जहां पर इंतखाबी नताइज का आने का सिलसिला जारी है। और ये एक और नतीजा जो टेलीविजन स्क्रीन पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कमर ज़मान कायरा NA 65 गुजरात 4 से आगे हैं। 2 पोलिंग स्टेशंस का ये नतीजा है जहां पर आज़ाद उम्मीदवार सैयद नासिर अब्बास शाह दूसरे नंबर पर है, उनसे पीछे हैं, जबकि कमर ज़मान कायरा आगे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार NA 65 गुजरात 4 से इंतखाबी उम्मीदवार कमर ज़मान कायरा बढ़तरी हासिल किए हैं। 2 पोलिंग स्टेशंस के ये नताइज हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। एक और नतीजा जिससे हम आपको आगाह करेंगे, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं ख्वाजा साद रफीक NA 122 लाहौर 6 से जो बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। दूसरी जानिब आज़ाद उम्मीदवार हैं NA 122 लाहौर 6 से जो कि उनसे पीछे हैं 847 वोट हासिल करके। ख्वाजा साद रफीक आगे हैं। एक पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। 1250 वोट हासिल करके बढ़तरी हासिल किए हैं। मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर आज दिन भर हक के राय दही का इस्तेमाल किया पाकिस्तानी वोटर्स ने और अपने अपने उम्मीदवार को वोट किया। एक और बड़ा मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ NA 123 लाहौर से 1595 वोट हासिल करके आगे हैं। 2 पोलिंग स्टेशंस का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। अफजाल अजीम भट्ट जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं इसी हल्के से, वो पीछे हैं 637 वोट हासिल करके। मजमूई तौर पर 222 पोलिंग स्टेशंस में से सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशंस का ये नतीजा है जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद शहबाज शरीफ आगे हैं, बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। और इंतखाबी नताइज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पाकिस्तान टेलीविजन से नताइज का जो सिलसिला है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, इसके साथ साथ आज दिन भर क्या हुआ इंतखाबात के हवाले से। पाकिस्तान की तारीख के 12वें इंतखाबात हैं। इस हवाले से पैनल डिस्कशन में एक दफ़ा फिर रुख करेंगे यासिर और नताशा का। थैंक यू रिजवान, आप हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो रही है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि वो आम इंतखाबात 2024 के कामयाब इन्नकाद पर कौम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से कहा गया है कि वो आम इंतखाबात 2024 के कामयाब इन्नकाद पर कौम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। एक्स पर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, निगरान सूबाई हुकूमतों, मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंतखाबी अमले, मीडिया और उन तमाम इदारों और अफराद की काविशों को सराहते हैं जिन्होंने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इन्नकाद में किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि अहम मौका हमारे जमहूरी अमल और ताकत के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम के नाकाबिले तस्खीर जज्बे का सबूत है। इंतखाबात में अवाम की भरपूर शिरकत और जोशो खरोश जमहूरी अमल का संगे बुनियाद रहा है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वोटर्स का ज्यादा टर्नआउट हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील के लिए अवामी अज़्म का वाज़े इशारा है। वोटों के जरिए जाहिर होने वाली आवाज़ें हमारी जमहूरियत की मजबूती में किरदार अदा करेंगी, जिसके लिए पाकिस्तानी अवाम हर कदर और दाद की मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के चंद वाक़यात के बावजूद मुल्क भर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इन्नकाद के लिए मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की काविशें काबिले तारीफ हैं। उन्होंने कहा कि अपने फ़राइज़ से उनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी इंतखाबात के पुरअमन इन्नकाद में अहम किरदार अदा करती रही है। मुश्किलात का सामना करते हुए पाकिस्तानी अवाम ने गैर मामूली हिम्मत और अज़्म का मुजाहिरा किया है।
उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के बाद कौम का अज़्म इंतखाबी अमल में शराकत दारी उन क़ुव्वतों के खिलाफ एक ताकतवर बयान है जो हमारी कौम को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहती है। ये अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए हमारी इज्तिमाई ख्वाहिश को वाज़े करता है। वज़ीर आज़म ने दुआ की कि ये इलेक्शन पाकिस्तान के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की नवीद साबित हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से नाज़रीन आम इंतखाबात 2024 के कामयाब इनेकाद पर कौम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया है और उनकी जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है। एक्स पर बयान में वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, निगरान सूबाई हुकूमतों, मुसल्लह अफ़वाज, सिलम आर्म फोर्सेस, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंतखाबी अमले, मीडिया और उन तमाम इदारों और अफराद की काविशों को सराहते हैं जिन्होंने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद में किरदार अदा किया। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। नताइज का सिलसिला जारी है, ट्रांसमिशन भी जारी है, लेकिन हमारे पास और नतीजे मौसूल हुए हैं। रिजवान के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं उनके पास क्या अपडेट्स हैं। ओवर टू यू रिजवान। जी निताशा, और इस वक्त जिन अपडेट्स की जानिब तमाम नजरें मरकूज हैं वो सिर्फ इंतखाबी नताइज हैं, कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के। और हम देख रहे हैं बड़े मुकाबले हों, और आज तो तमाम मुकाबले ही बड़े हुए हैं कौमी असम्बली के, और बड़े बड़े बुर्ज आमने सामने हैं। और एक और नतीजा जिसमें कौमी असम्बली NA 78 गुजरावाला 2 से मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर खान बरतरी हासिल किए हैं। 16 पोलिंग स्टेशन के इब्तदाई नताइज हैं। 319 मजमूई पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खुर्रम दस्तगीर 2389 वोट हासिल करके बरतरी हासिल किए हैं, जबकि दूसरी जानिब आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि 16 पोलिंग स्टेशन के नताइज के बाद 1045 वोट हासिल करके उनसे पीछे हैं। कौमी असम्बली का हल्का NA 78 गुजरावाला 2 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। एक और नतीजा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कौमी असम्बली का ही ये हल्का है जहां पर NA 128 लाहौर 12 सलमान अकरम राजा आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनके मध्य मुकाबले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद ऑन सिक्लैन। आगे हैं आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा। एक पहला पोलिंग स्टेशन है जिसके नताइज सामने आए हुए हैं। 756 वोट उन्होंने हासिल किए और बरतरी हासिल किए हुए हैं। इंतखाबी नताइज का सिलसिला जारी है। एक और नतीजा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर उम्मीदवार आमने सामने हैं, और इस नतीजे के मुताबिक पोलिंग स्टेशन इब्तदाई पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं, बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन हैं, और अभी जो नताइज सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली का फेडरल कैपिटल ये हल्का है NA 47 इस्लामाबाद 2, जहां पर मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज के बाद आगे हैं, बरतरी हासिल किए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद शुएब शाहीन दूसरे नंबर पर हैं। 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज के बाद 391 वोट हासिल कर रखे हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी ने। इस्लामाबाद का हल्का है NA 47 2, जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 3 पोलिंग स्टेशन के बाद बरतरी हासिल किए हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। मजमूई तौर पर इस हल्के में 387 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। अभी सिर्फ 3 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बरतरी हासिल किए हुए हैं। मजीद नताइज भी आ रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन आपको नताइज के हवाले से आगाह करें। एक और नतीजा टेलीविजन स्क्रीन पर, एक नतीजा जिसकी मुंतजिर हैं और ये लम्हा बलम्हा अपडेट्स हैं जिनसे हम आपको आगाह कर रखे हैं, और नताइज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमारी अपडेट्स यूं ही जारी रहेंगी। साथ साथ मज़ेदार सी डिस्कशन है मौजूदा सूरत हाल पर, इंतखाबी सूरत हाल पर। ओवर टू मेन डेस्क। शुक्रिया रिजवान। प्रोग्रेसिव नतीजे जनाब आ रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काफ़ी इस मरतबा
हम बात करें आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से भी, और आपसे बात हो रही थी इससे पहले, तौसीफ साहब ये बताइएगा, आज़ाद उम्मीदवार अपसेट बड़ा कर सकते हैं? कुछ हम जो प्रोग्रेसिव नतीजे देख रहे हैं उसके अंदर भी आज़ाद 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 आ रहा है, डिफरेंस ज़रा कम नज़र आ रहा है, लेकिन अभी क्योंकि प्रोग्रेसिव वो नतीजे आज़ाद तो बहुत हतमी हम इस पर बात नहीं आज़ाद कर सकते। पीटीआई वाले भी है ना, आप उसमें वो ऐड कर रहे हैं, वो तो नेक टू नेक हो रहा है। मेरा ख्याल है ये अर्बन एरिया में और जीटी रोड पे जो है वो आज़ाद उम्मीदवार, जो सो कॉल्ड आज़ाद उम्मीदवार है ना, तो वो तो नज़र आएगा, आपको पैटर्न नज़र आएगा, एक पैटर्न। और मैं किरण आपसे बात करेंगे। अब नतीजा इस वक्त हमें सामने आया जनाब, प्रोग्रेसिव नतीजा, नफीसा शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की 163 वोट लेकर आगे, 305 पोलिंग स्टेशन, पहले पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है। जीडीए के सैयद गौस अली शाह 29 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, नफीसा शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की 163 वोट लेकर आगे, और ये कौमी असम्बली का हल्का है NA 202 खैरपुर 1, सैयद गौस अली शाह 29 वोट लेकर पीछे। आपको दूसरा नतीजा बताते चले, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 372 वोट लेकर आगे, NA 207 का यह नतीजा, शहीद बेनज़ीराबाद 1 का पहला पोलिंग स्टेशन जिसका नतीजा आ चुका है गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 372 वोट लेकर आगे, जबकि सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच 106 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पे हैं। पहले पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है, 340 पोलिंग स्टेशन का नतीजा अभी आना है। हुनूज दिल्ली दूरस्त। तीसरा नतीजा आपको बताते चले हैं, आपको मोहम्मद अख्तर मैंगल के हवाले से, बीएनपी से इनका ताल्लुक, 103 वोट लेकर ये आगे हैं, जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी JUI से इनका ताल्लुक 94 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। इस वक्त इनका भी जो पोलिंग स्टेशन है वो एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है। टोटल पोलिंग स्टेशन हैं 255। कौमी असम्बली का हल्का है NA 261। जी, बड़े सारे नताइज तो आ रहे हैं और बड़ा एक स्टार्टिंग जस्ट 1 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया, तो लग रहा ये है कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन जो एक आपने कहा जैसे तौसीफ साहब ट्रेंड पता चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं? मुझे थोड़ा सा पैटर्न ऐसे मुझे लग रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि जो जंग है ना, जो बैटल है वो पंजाब में जीटी रोड पे जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर वो जो सो कॉल्ड आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के जो हैं और नून लीग के, उनका कॉन्टेस्ट है, और फिलहाल जो है मोस्टली हल्कों में वो नेक टू नेक है। जब ये पंजाब से नीचे जाता नजर आता है तो वहाँ पर मुझे कुछ मामला जो है ना, नीचे क्या मतलब साउथ पंजाब की बात यानी साउथ से आप लाहौर से ही नीचे उतरेंगे ना, उकाड़ा की साइड पे ही, तो उसके बाद तकसीम कर दिया आपने नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ। जी एग्जैक्टली। अच्छा, फैसलाबाद में भी नेक टू नेक होने जा रहा है, मेरा ख्याल है कि भी वहाँ पर बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, और नामजद उम्मीदवार है उनकी जानिब, जी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। जी, और अपसेट्स भी हो सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। किस हल्के में ज्यादा अपसेट के चांसेस हैं? इवन आबद शेर अली साहब का हल्का बड़ा नहीं, वो तो फिर हौसला अफजा, उनके हौसले के लिए वो तो अभी बहुत छोटा सा, मेरा ख्याल शायद एक, इसको हम सैंपल सेट भी ले सकते हैं। नहीं, एक पोलिंग स्टेशन, एक पोलिंग स्टेशन पे तो नहीं ले सकते, कम से कम 15, 16, 20, उससे पैटर्न समझ आता है। और सिंध में जैसे मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा का आया, तो ये साबिक MNA भी रही हैं, साबिक वज़ीर आला की बेटी भी हैं, और काम भी बहुत उन्होंने खैरपुर में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। नफीसा है और वो तबीयतन भी बहुत नफीस, जी, बड़ी नफीस खातून है, तो उनका बहरहाल उन्होंने काम भी किए हैं, तो पीपल्स पार्टी को वहाँ पर कोई इतना बड़ा चैलेंज नज़र नहीं आ रहा। अब देखें आज आप इजाज़त से मैं फौजी साहब को शामिल करूँगा। फौजी साहब फरमाइएगा, आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से इस मरतबा बहुत ज़्यादा बात हुई है, क्यों ना हम भी कर लें ज़रा बात। 17,000 में से 11,000 बड़ी तादाद, ये कहा जा रहा है कि अच्छा, इससे पहले आपसे बात करें, एक रिजल्ट भी आपसे शेयर कर लेते हैं। प्रोग्रेसिव रिजल्ट है जनाब, और ये रिजल्ट है जी कौमी असम्बली का हल्का है NA 109 जंग 2। एक पोलिंग स्टेशन का भी नतीजा आया है जिसमें शेख वक्कास अकरम साबिक MNA भी रहे हैं, ये आज़ादाना हैसियत में लड़ रहे हैं, 359 वोट लेकर ये पहले नंबर पे हैं। मोहम्मद याकूब शेख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, 112 वोट लेकर ये अभी रनर अप की पोजीशन पे हैं, लेकिन जैसे हमने कहा कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जी देखिए, जब हम आज़ाद उम्मीदवार की बात करें ना, मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा आगा साहब से डिफ़र करूंगी। एक तो ये है कि 11,000 अगर आप देखें तो ये सारे तकरीबन वो नहीं है कि जिसको आप कहें कि PTI के नामजद करता है, ठीक है। अब इसमें एक और जो बहुत बड़ी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, और मैं ख़ुद भी जानती हूँ बहुत से इलाकों में, बहुत से हलकों में, ये है कि PTI के ही जो वो उसको उसकी रुझान रखते हैं,
वो बड़ी तादाद में लोग हैं जो एक ही हलके में 4 से 5 लोग भी खड़े हैं। अब उसमें कौन पीटीआई का है ये भी एक थोड़ा सा हमें दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि मैं इसको अपसेट नहीं समझूंगी। लगता ये है कि एक बड़ी तादाद में ये लोग आएंगे। ये अभी जैसे कुछ नाम आ रहे हैं, ये यकीनन इसका हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये कामयाबी बड़ी की तादाद तरफ भी आगे कितना है। आपके ख्याल से? मेरा ख्याल है कि 40 तक तो इम्कान बन रहा है। 40 तो बहुत बड़ा नंबर है। मैं आपको वही बता रही हूँ, लेकिन अब मैं उसमें एक- अगले जो Game सूरत हाल है changing ना, number है। अगली सूरत हाल बहुत संजीदा है। शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा, पीटीआई के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने चंद रोज़ कबल एक बड़ी अहम बात कही थी। उन्होंने ये कहा कि आपके जो लोग हैं कितने इंटैक्ट रहेंगे, कितने आपके साथ रहेंगे। तो उन्होंने 50% का कहा कि उन्हें खदशा है। ये उनके अपने अल्फाज से गौर उन्होंने हल्फ ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने 50% का ये कहा। दूसरा ये है कि 3 दिन के अंदर उन्होंने अपनी एफिलिएशन, क्योंकि आपने लीडर ऑफ हाउस का इंतखाब करना है, आपने अपने आप लेकिन को एक और वोट बात तो भी डालना उन्होंने है। कही है, उन्होंने कहा हमने एक ऐसी पार्टी ढूंढ ली है जिससे छोटी हम- पार्टियों को जी, जिससे हम किया जा रहा है कि इत्तेहाद जिसके हम कर वो सकते हैं। करेंगे, इत्तेहाद कर सकते हैं। छोटी पार्टियों का कुछ पहले भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन हम उसका नाम नहीं लेंगे। लेकिन पहले किया था, प्रॉब्लम ये तो आ रहा है, कहा गया था। हाँ, ज़्यादातर जो भी सामने आ रही है, जिसकी बात कही जा रही है, वो भी हमें पता है कि किसके इशारा हो रहा है, किस ठीक तरफ है। हो रहा है। लेकिन ये है कि आपने किसी ना किसी को लीडर ऑफ हाउस को वोट करना या ना करना है। सही। ये तो आपने पार्लियामेंट में जाते हुए करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये 11,000 का जो फिगर है, इसको हमें मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए। हमें जो पार्टी के जो वोट है उसके बात करनी चाहिए कि वो कितने आपके बनते हैं जी मरकज़ में आवाज़ और- साहब जी फरमाइए। देखिए, पहली बात ये कि मैंने ये कतई नहीं कहा कि 11 के 11,000 जो है वो पीटीआई के हैं। पीटीआई के एक जगह से 2 या 3 आदमी जरूर खड़े, लेकिन हम क्यों भूल रहे हैं कि पीएमएलएन के अपने आदमी जिनको टिकट्स नहीं मिला वो नहीं चंद बैठे देखे हैं। हैं, जी, एक या बिल्कुल 2 सही है। हैं। अगर साहब उसमें दानियाल बलूचिस्तान साहब, दानियाल फैक्टर अजीज ना साहब की इग्नोर बात करें। है। बलूचिस्तान बलूचिस्तान में का बहुत है। आज़ाद उम्मीदवारों का बहुत रिवाज नहीं, है। वो तो हमेशा रिवाज है ना जी। इवन वो- केपी में बिल्कुल। इस KP में फैक्टर भी को है। भी लेकिन आप add नंबर करें। देखो अभी ना, तो इससे बड़ा रिवाज से नंबर है, इससे हटके भी पहले होता है नंबर नहीं आया। सब मेरा आवाज़ जो साहब की फिगर- बात कंप्लीट कर लें। मेरा जो फिगर है ना, मेरा जाती जो ख्याल, देखिए जब बात ये है कि इसमें अगर आप 2-2 भी लगा लें पीटीआई को, उनको आप साइड पे कर लें। पीपल्स पार्टी की 7 सीट ऐसी हैं जिसे पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी लोग खड़े हैं, इवन सिंध के अंदर खड़े हैं। ठीक है, कहने की बात यह है कि लोगों का एतमाद में बार बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे अपना एक थीसिस है, गलत भी हो सकता है डेफिनेटली। लोगों का एतमाद अब ये नहीं रहा कि शक्लों पे नहीं रहा है। और कहते हैं अगर यार अगर इलेक्शन तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता हूँ, मेरा मकसद मेरे सींग उसके सर पे सींग है जो मेरे नहीं है। ये जो खदशा खत्म हुआ है ना पैसे लोगों बड़े पे, खर्च होते हैं। एग्जैक्टली, ये जो खौफ खत्म हुआ है ना पॉलिटिकल पार्टी का कि पैसा ही से इलेक्शन जीता है, ये आप इसको अप्रिशिएट करें कि गरीब आदमी भी इलेक्शन, चाहे वो 600 वोट लेके घर जाएगा, ठीक है। लेकिन यार उसने हिम्मत तो की है। चलें, बातचीत का सिलसिला यकीनन जारी और सारी रहेगा और इसके साथ साथ हम प्रोग्रेसिव रिजल्ट जो हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। रिजल्ट आया जनाब कौमी असम्बली का हल्का NA 217 टंडो एलायार, इसमें राहिला मक्सी साहिबा GDA की 386 वोट लेकर आगे। पहले पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है, 331 टोटल पोलिंग स्टेशन है। जुल्फिकार बचानी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 81 वोट लेकर वो अभी रनर अप या दूसरी पोजीशन के ऊपर हैं। अभी देखना यह है कि मजीद जो रिजल्ट्स आएंगे तो क्या ये अपसेट हो सकता है या नहीं हो सकता। GDA की राहिला मक्सी कितना नंबर आगे ले पाती हैं। कौमी असम्बली का हल्का है NA 217 टंडो एलायार और इसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पोलिंग स्टेशन, पहले पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है जिसके मुताबिक 386 वोट हासिल किए हैं राहिला मक्सी साहिबा ने। जी आगा साहब फरमा रहे थे। एक और नतीजा वो आप से हम शेयर करते चलें अपनी नाज़रीन से, आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली का हल्का है NA 151 मुल्तान 4 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक महर बानो कुरैशी 726 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अब्दुल गफ्फार 338 वोट लेकर दूसरे नंबर पे है। मुल्तान 4 NA 151 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा महर बानो कुरैशी जिन्हें ताईद या नामजद हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ादाना हैसियत में लड़ रही हैं, 726 वोट लेकर ये अभी पहले नंबर पर हैं। जी बस मैं टाइम बहुत कम है, मैं पहले लिखा हुआ है कि इन्हें फैसला मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा, फैसलाबाद में आपको अपसेट होने जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ही हार जाएंगे, लेकिन क्या फर्क आएगा 1200 वोट, 2000 वोट, 2500 वोट। इससे मुराद ये कि आपको मानना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है पंजाब की, जैसे ख्याल है कि मेरी ग्रिप थी, चले वो अब लूज हो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ना। मैं गुमन साहब आपको शामिल कर दूं, ये फरमाइएगा कि फैसला कुन जो रोल है वो आज़ादाना उम्मीदवार जो लड़कर आएंगे आज़ाद हैसियत के अंदर,
उनका किरदार होगा हुकूमत साजी के अंदर? फिर तो वो मियाँ साहब वाली बात होगी ना कि जी मखलूत वाली गल ना करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा। देखें आप, ये तो कल की बात है ना जो पीडीएम की हुकूमत थी, और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में बहुत ज़्यादा बोध नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्हीं दो बड़ी सियासी पार्टियों ने किया, ये हमारे सामने है। और मेरी कायरत साहब से एक मुलाकात हुई, वो तो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हुकूमत हम बनाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि ये हमारा हक है कि हम कहें। उन्होंने कहा कि मुझे आइंदा हुकूमत को मिक्स टाइप लग रही है। हालांकि बिलावल ने कहा है कि मैं वज़ीर खारजा के हमारी सपोर्ट के बगैर वो हुकूमत नहीं बना। अच्छा, मैं कराची के अंदर भी आप देखिए, मैं आपको आप एक पहलू मद्देनजर रखें, और ये जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक अगर फ़र्ज करें आपके 50 या 60 के करीब इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, तो आप दोनों बड़ी पार्टियों को क्यों सरफे नज़र कर रहे हैं कि दोनों दोबारा, या और जो उनके पुराने अलाइज हैं वो दोबारा नजर कर रहे हैं। जो तीसरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये कह रही है कि हमने इंतजाम किया हुआ है, हम अपनी रिजर्व सीटें भी लेंगे। देखिए, वो तो उनका हक है, हर पार्टी का कहना है कि जी हम इस तरह, तो अगर वो ये ले लेते हैं तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी? अच्छा, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ये सिचुएशन नहीं बनेगी, और ये मैं ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि, और जो माजी की हमारे सामने मिसाल है। अच्छा, दूसरा मैं आपको इस इलेक्शन के हवाले से एक हैरानकुन बात बताऊँ, शायद ये नई बात हो। मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है कि इस इलेक्शन पे सारी पार्टियां कहेंगी जी हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है, यानी इस इलेक्शन को लोग तस्लीम करेंगे। अल्लाह करे। मेरा ये ख्याल है कि ये ऐसा इम्कान मुझे लगता है। जो जीतेगा वो तस्लीम करेगा, नहीं सारे हारने वाले तो नहीं करते तस्लीम, हमेशा यही होता है। ये कोई मामला तो ना हुआ कि अगर सारी एडजस्ट इसमें एक और मैं आपको दूसरा, ये कल को सर्वे भी सामने आ जाएंगे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करना बहुत महंगा काम है, लेकिन इन इलेक्शन में आप सर्वे कर लीजिएगा या लोगों से पूछ लीजिएगा कि लोगों के पैसे सबसे कम इस इलेक्शन में लगे। चलें, ये तो फिर तारीफ खत्म हो जाएगी। मैंने आपको कहा, देखिए उसकी वजह ये है कि शायद वो इश्तिहारात के ऊपर, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। उसकी वजह थोड़ी जो मैंने कहा, मैंने अपनी गुफ्तगू में प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा कि एक सिचुएशन थी 8 फरवरी तक, एक सिचुएशन होगी 8 फरवरी के बाद। ठीक है, जब स्टेबिलिटी आ जाएगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप रात 12 बजे, 8 फरवरी का ये दिन ही किरण चल रहा है और इस वक्त काउंटिंग का प्रोसेस जो है वो जारी और सारी है। हमारे नुमाइंदे मज़हर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है, वो मौजूद हैं काउंटिंग के इस प्रोसेस के हवाले से बताने के लिए। ओवर टू यू मज़हर। जी, हम इस वक्त शहजाद टाउन में मौजूद हैं, जहां जो पोलिंग स्टेशन 109 जो कि शहजाद टाउन में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में है, वहां पर जो है वो गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है। 5 बजे पोलिंग ख़त्म कर दी गई थी। 5 बजे के बाद जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर थे उन्हें अपने हक़ रायदही इस्तेमाल करने दिया गया। अभी बैलेट बॉक्स जो है वो पलट दिए गए हैं और गिनती का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। आज सारा दिन जो कौमी असम्बली का हल्का 48 है उसमें जो है वो वोटर्स की कसीर तादाद ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया। ख़वातीन, मर्दों ने, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन थे। 261 टोटल कौमी असम्बली के इस हल्के में पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें 106 मर्दों के और 106 औरतों के थे, और बाकी 49 जो थे वो मुश्तरका थे। हम यहाँ से अब बाहर निकलेंगे क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव काम होता है, और ये गिनती का जो अमल है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अमला जो है ये अभी वोटों की गिनती कर रहे हैं। गिनती के अमल के बाद जो फॉर्म 45 है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिल करता है, वो फॉर्म 45 पे जिस उम्मीदवार ने जितने वोट लिए हैं वो दर्ज किए जाते हैं। वो फॉर्म 45 जो है वो आरओ ऑफिस भिजवा दिया जाता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है उस तक ये नताइज भिजवा दिए जाते हैं। जितनी भी यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस थे, किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या सुनने में नहीं आया। लोगों की कसीर तादाद आती रही, अपनी वोट कास्ट करती रही और जाती रही। ये हल्का यहाँ से चक शहजाद से शुरू होता है और तकरीबन रवात तक जाता है। मज़हर अब्बास साहब, शुक्रिया, आपने हमें दिखाया, और एक्चुअली कहते हैं ना सीइंग इज़ बिलीविंग, तो हमने देखा कि काउंटिंग का सिलसिला भी जारी है। हमारे पास, हमारे साथी एंकर के पास और भी नताइज मौजूद हैं, तो उनके पास चलते हैं। ओवर टू यू रिजवान। जी नताशा, और जिस तरह से गिनती का अमल जारी है, पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है, और जैसे जैसे बिल्डअप बन रहा है हम आपको आगाह करें पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर ये मुस्लिम नताइज, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। एक और नतीजा है टोबा टेक सिंह से, जहाँ पर NA 106 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद जुनेद अनवर चौधरी आगे हैं। 11 पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ का नतीजा मौसूल हो चुका है। 432 मजमूई पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कौमी असम्बली का हल्का है NA
306, टोबा टेक सिंह 2, जहां पर खालिद नवाज आज़ाद उम्मीदवार उनसे पीछे हैं। आगे हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 3141 वोट हासिल करके। 11 पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। और जैसे जैसे नतायज आ रहे हैं आप पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ये नतायज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक और नतीजा जहां पर कौमी असम्बली का हल्का है NA 172, मियाँ इम्तियाज अहमद मुस्लिम लीग नून, NA 172 रहीम यार खान से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आगे हैं। 16 पोलिंग स्टेशन के नतायज के बाद 13,000 वोट हासिल किए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जावेद इकबाल ने 5,071 वोट हासिल किए हैं। अभी तक के ये नतायज हैं 16 पोलिंग स्टेशन के, जबकि ये तमाम के तमाम गैर हतमी गैर सरकारी नतायज हैं, जहां पर कौमी असम्बली के बड़े मुकाबले भी हैं, सूबाई असम्बली के बड़े मुकाबले हैं और उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबी नतायज का सिलसिला जारी है। एक और नतीजा जिससे हम आपको आगाह करेंगे, आज़ाद उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली हल्का NA 149 मुल्तान 2, आज़ाद उम्मीदवार मलिक मोहम्मद आमिर डोगर आगे हैं, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर खान तरीन पीछे हैं। 2 पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है 338 पोलिंग स्टेशन में से, जहां पर आज़ाद उम्मीदवार 444 वोट हासिल करके आगे हैं, जबकि 266 वोट हासिल करके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के JKT दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। रिजल्ट्स का सिलसिला जारी है और इस रिजल्ट में अपसेट्स भी होंगे। बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, कौन सा उम्मीदवार कितने वोट हासिल करेगा, लेकिन अवाम किस पर अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं, इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन इलेक्शन सिटी से ये नतायज आप तक पहुंचा रहा है। आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन खान गंडापुर आगे हैं 5 पोलिंग स्टेशन के बाद 3,556 वोट के साथ, जबकि JUI के कायद मौलाना फजलुर रहमान दूसरे नंबर पर हैं। 5 पोलिंग स्टेशन के ये नतायज हैं, जबकि 3,420 वोट हासिल किए हैं मौलाना फजलुर रहमान ने। आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर NA 44 डेरा इस्माइल खान 1 से आगे हैं। 5 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार बढ़ती हासिल किए हैं। एक और नतीजा, एक और अहम मुकाबला जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं NA 186 डेरा गाजी खान 3 से सरदार अवैस अहमद खान लगारी, इससे कबल भी वो उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं, जबकि कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए मैदान में हैं। NA 186 से 3 पोलिंग स्टेशन के नतायज के बाद 1,435 वोट हासिल करके आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सज्जाद हुसैन 3 पोलिंग स्टेशन के नतायज के मुताबिक 232 मजमूई पोलिंग स्टेशन हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बढ़ती हासिल किए हैं। अभी तक 3 पोलिंग स्टेशन के नतायज मौसूल हुए हैं और मजीद पोलिंग स्टेशन के नतायज भी आ रहे हैं। जैसे जैसे पोलिंग स्टेशन के नतायज आते रहेंगे हम आपको आगाह करते रहेंगे। एक और नतीजा जिसके हवाले से हम आपको आगाह करेंगे, आप पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर ये नतायज देख रहे हैं। कौमी असम्बली NA 165 बहावलपुर से आज़ाद उम्मीदवार सऊद मजीद बढ़ती हासिल किए हैं 8 पोलिंग स्टेशन के बाद। 380 पोलिंग स्टेशन में से ये नतायज सामने आए, जबकि मुस्लिम लीग के उम्मीदवार चौधरी तारिक बशीर चीमा साबिक विफाकी वजीर 8 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के बाद वो पीछे हैं। आज़ाद उम्मीदवार बढ़ती हासिल किए हुए हैं। बहावलपुर का हल्का है NA 165 बहावलपुर 2 से आज़ाद उम्मीदवार बढ़ती हासिल किए हुए हैं। हम नतायज का सिलसिला पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर इलेक्शन सिटी से आपके साथ शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ गुफ्तगू भी जारी है। लेके चलेंगे आपको एक दफ़ा फिर मेन डेस्क की जा वेल थैंक यू सो मच रिजवान, आपने हमें नताइज से आगाह किया। मैं अगेन इकरार साहब से पूछना चाहूँगी। इकरार साहब, अभी तो आप आज़ाद का बता रहे थे, अभी तो ये थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहे हैं जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि अब तो 15 पोलिंग स्टेशन के आ रहे हैं, पहले तो 1-2 के आ रहे थे। जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो पोलिंग स्टेशन बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था मैं प्रोग्रेशन पे यकीन नहीं रखता हूँ, और मेरे लिए ये कोई इशू भी नहीं है कि किसने हुकूमत बनानी है कितने नहीं बनानी है, उसी ने बनानी है जिसने बनानी है, ठीक है। मेरे लिए एज ए स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी पोलिटिकल फिलोसफी ये है कि सोसाइटी के ट्रेंड क्या जा रहे हैं। मैंने सिर्फ फोकस किया होता है ट्रेंड को, और वो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ट्रेंड। आपने बात की कि पैसे लोग जो बाकी लोग पैसे इस दफ़ा देखें, एक ज़माने में 2-2 करोड़ रुपए का एक होर्डिंग लगा होता था, आज वो मैंने देखा कि वो इतने से लोग बांट रहे हैं अपने पर्चियाँ, ठीक है। घर के बाहर वो हाफ ऑफ द डेट जो है वो बाहर पेस्ट करके जा रहे हैं। मीनिंग बाय के लोगों को एहसास हुआ है कि बगैर पैसे खर्च किए भी इलेक्शन कंटेस्ट सोशल मीडिया का भी तो रोल है ना कि सोशल मीडिया अच्छा अंदर खाते ना उम्मीदवारों ने खुदा का शुक्र अदा किया कि पैसे कम लगे सब नहीं, बिल्कुल। तो वो डिजिटल उस पे ज्यादा नहीं लग गए, डिजिटल सोशल मीडिया सेल बनाना पड़ता है। लास्ट लेग पे यही पैम्फलेट ही दिए जाते हैं। अच्छा एक और बात बता दो, ये सोशल उस तरह भी नहीं इस पर हुआ जिस तरह कह रहे हैं ना, बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स लगी, बड़ी-बड़ी कोई होर्डिंग्स नहीं है, घरों के बाहर वो शिक्षा करके गए हैं, वो स्टिकर लगा के। एक और बात बताओ, ये भी मिसकॉन्सेप्ट है कि आपको कि सोशल मीडिया बहुत पेमेंट खास हुई है, क्योंकि मेरा इन्हें पता है कि जो है वो डिजिटल है प्लेटफॉर्म है, और सर जी कुछ भी नहीं खर्च हुआ है, किसी ने कुछ नहीं खर्च किया है।
सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए पीएमएलएन ने। जैसे हुए इस मरतबा तो सर आपको नहीं मिले होंगे। नहीं, हमारे पास टोटल आता है, डिजिटल टोटल पोर्टल के ऊपर आता है डिजिटल अपना क्या एडवर्टाइजमेंट के क्या चल रहा है। जी ठीक है। सबसे ज्यादा पेमेंट खर्च की है पीएमएलएन ने जी, और एक सबसे और कम खर्च प्रोग्रेसिव की है रिजल्ट की तरफ हम आपको लिए पाकिस्तान चलते हैं। पीपल्स किरण पार्टी आगा साहब आपसे बात भी करेंगे और प्रोग्रेसिव रिजल्ट के हवाले से आपको बताएं कि कौमी असम्बली का हल्का है NA 194 लाड़काना 1 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पहला पोलिंग स्टेशन जिसका नतीजा आ चुका है। और यहाँ पर कौन मद्दे मुकाबल हैं आपको बताते चलें। आगे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 710 वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और इनका मुकाबला कर रहे हैं राशिद महमूद सोमरो साहब JUI फेस। इनका ताल्लुक 144 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। अगरचे ये पहला पोलिंग स्टेशन का नतीजा है लेकिन फर्क काफी है। और आपको बताया चलें कि कौमी असम्बली का एक और नतीजा हमें मौसूल हुआ है, गैर हतमी गैर सरकारी प्रोग्रेसिव नतीजा NA 117 बड़ा मुकाबला। आगे हैं अब्दुल अलीम खान साहब 2235 वोट लेकर। अली इजाज बुटर जो हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में या इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में लड़ रहे हैं आज़ादाना हैसियत में। 615 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। 8 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है। 329 टोटल पोलिंग स्टेशन हैं जिनका नतीजा अभी बाकी आना है। लाहौर 1 NA 117। एक और नतीजा आपको बताया चलें, कौमी असम्बली का हल्का है NA 77 CH महमूद बशीर विर्क आगे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है 7238 वोट लेकर। और पीछे हैं रशीदा तारिक साहिबा और ये आज़ादाना हैसियत में लड़ रही हैं। अच्छा वोट ये भी हासिल कर रही हैं 7057 वोट। इस तरह से प्रोग्रेसिव जो नतीजे हम तक मौसूल होते रहेंगे, आप तो पहुंचाते रहेंगे। जी बिल्कुल, नतीजे भी मौसूल हो रहे हैं और थोड़ा सा एक ये हम कह सकते हैं कि जो ये वाले नतीजे आए ये काफ़ी बड़े मुकाबले थे, बड़े इसमें वो देखे गए थे। मैं तारिक साहब से पूछूंगी, तारिक साहब आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? तौसीफ साहब, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि आपका जो PTI का और मुकाबला है नून लीग का, वो ज़्यादा आपको जो बैटल ग्राउंड है ना वो नज़र आएगा आपको यही GT रोड और ये पुठवार का एरिया, ये अर्बन एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो नज़र आ रहा है। आप देखें गुजरावाला पार्टीज भी सामने ला रहे हैं। गुजरावाला डिवीजन, सियालकोट डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन, लाहौर डिवीजन, ये अब आप खुद समझ जाए ना, ये है बैटल ग्राउंड। हाँ जी। और गुजरावाला में ये जितना क्लोज कॉन्टेस्ट आया, गुजरावाला में ऐसे कभी नहीं हुआ, नहीं होता, ये बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट आया और अच्छे खासे पोलिंग स्टेशंस हैं, तो नेक टू नेक फाइट जारी है यहाँ पर। अब देखें रहीम यार खां का जो है, जो मैंने पहले अर्ज़ की थी कि वहाँ जाकर पैटर्न कुछ और है। वहाँ मियाँ इम्तियाज़ साहब जो हैं उनका फ़र्क बहुत ज़्यादा है साबिक़ा MNA जो हैं जावेद वड़ाई साहब से। और जावेद वड़ाई साहब का मामला ये है कि उनकी फैमिली से एक और बंदा भी खड़ा हो गया। ये सिर्फ पार्टी का वोट नहीं है, ये धड़े का वोट है, बरादरी का वोट है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हाँ जी, है। ये हम अच्छा, सारी ये चीज़ें धड़े इग्नोर कर बरादरी रहे वाला हैं। जो है अर्बन एरियाज में ज्यादा काउंट करता है या रूरल एरिया? नहीं, रूरल एरियाज में ज़्यादा करता है, बड़े शहरों में ये बहुत कम करता है। और आप कह रहे हैं यहाँ से अपसेट्स के चांसेस नहीं हो सकते? बहुत कम, वेरी रेयर, बरादरी और एटलीस्ट नॉट इन रहीम यार खां। फिर उसको और ये जो रवायती तौर पे नए जो यूथ ऐड हुई है तो अब फिर देखें उसमें भी तो हो ना, सकता जो है। जहाँ से मखदूम खुसरो बख्तियार पिछली दफ़ा MNA थे, साबिक़ा मिनिस्टर जो हैं, अब उनकी जगह उनके भाई लड़ रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन ही लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो उनकी जगह आप इसको अगर अपसेट कह लें तो उनका मुकाबला कर रहे हैं साबिक़ा मिनिस्टर मखदूम शहाबुद्दीन के बेटे। तो अपसेट क्या है, एक ही डेरा है, एक ही डेरे से निकलते हैं, जब वो जीत जाएंगे या वो जीत जाएंगे, मैं तो नहीं जीत रहा। तो मुल्तान में भी देखें, मुल्तान में तो ऐसा ही है। ये मुझे नहीं समझ आता। जहांगीर तरीन साहब कल पूछेंगे कि मुझे मुल्तान में धक्का किसने दिया, उनका लोधरा हल्का बनता था, मुल्तान वाली मुझे नहीं समझ आती क्योंकि डोगर साहब जो हैं उनकी बरादरी का बड़ा वो तौसीफ साहब वो तो खुद एक बड़ा मैटर करता है। पार्टी के हेड हैं, उन्होंने किसने धक्का देना था, वो अपनी मर्जी से गए। बहरहाल किसी ने तो बताया होगा ना उन्हें, वो ढिका पीएमएलएन ने दिया कि उधर सीट एडजस्टमेंट के चक्करों सियाने में, भी आदमी है जी, 2-3 पार्टियां सीट एडजस्टमेंट के चक्करों में। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, अच्छा क्या फर्क पड़ता है, 2 सीटों पे लड़े हैं, हार भी गए, मुझे तो अपसेट होता वो भी कोई मजाक नहीं है लोधरा से जीतना। वहाँ जो नून लीग का अब्दुल रहमान कांजू ग्रुप इटसेल्फ है ना, वो नून लीग प्लस कांजू ग्रुप है। वो सिद्दीक खां बलोच कमजोर आदमी है फाइनेंशियली, लेकिन वोट वाइज वो जहांगीर तरीन से बहुत आगे हैं। जी ठीक। चलिए अभी तो फाइनेंशियली तो कोई मसले नहीं है। हाँ, इस बार मैं तो कोई अपसेट होता नहीं देख रहा हूँ। मेरे लिए यही अपसेट है कि एक पार्टी कहती थी कि ये सुबह मेरे पास है, एक पार्टी कहती है सुबह मेरे पास है, ना वो अब इसके पास होगा ना वो अब इसके पास होगा। अच्छा ये आपकी प्रेडिक्शन है? मैं बता रहा हूँ आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक जो अपसेट्स है ना वो मुझे अपसेट कोई नहीं नजर होगा। आ रहे हैं इधर ही। अब आप साउथ की देखिए बात करें मैं जरा। वही कह रहा हूँ, आगा अपसेट साहब, नहीं होगा, सिर्फ कभी-कभी मार्जिन बहुत नैरो साउथ आ में जाएगा। डिस्कस कर लें। अच्छा जरा आ जाते हैं ना
नॉर्थ ऑफ पंजाब के सेट हवाले नहीं से होगा, जरा जाते अभी हैं। तक। नॉर्थ में बताएं पीपल्स पार्टी, पीटीआई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इसमें यानी पिंडी को दे लें, गुजर खान को ले मैं लें, जो जेएलएम को ले लें, जो पैटर्न गुजरात जी तक। मैं अर्ज करता हूँ, जो पैटर्न आज मुझे नज़र आया, इससे पहले जो इप्सॉस का जो सर्वे आया जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने करवाया, और जो परसों नून लीग ने खुद से करवाया सर्वे, उसके मुताबिक मेरा ख्याल है क्लोज कॉन्टेस्ट ज़रूर होगा। पीटीआई लेकिन- पीएमएलएन जी नून लीग जो है वो मेरा ख्याल है लीड करेगी यहाँ से। लीड करेगी इसके क्योंकि इस लिए। बार उनकी लीडरशिप भी साथ है ना, तो वो जी काफी हाँ। सारी चीजें ऐड हो जाती और जी, वो जी। अपने वोटर बहुत सारा उनका देखें, यही इनकी पिछली गवर्नमेंट आने और से नॉर्थ में पहले जरा थोड़ा सा हम हल्के भी डिस्कस कर लेते हैं ना, अटक जी। के हवाले से आप देख लेते हैं। अटक को अटक discuss में कर बड़ा लेते क्लोज कॉन्टेस्ट, क्लोज है ना? बहुत क्लोज, ठीक है। बहुत ताहिर close। सादिक साहब की बेटी जी वो भी, मेरा ताहिर ख्याल है सादिक मैं साहब उन्हें भी। पहला नंबर देता ठीक है। हूँ, अब बाकी देखें कभी। और दूसरी तरफ आईपीपी के जो साहब हैं वो भी हैं सरवर खान साहब, चोई सरवर जो है वो अटक सरवर में नहीं खान ना साहब। आते जी, हाँ, वो इस तरफ आएंगे, इधर इधर आएंगे। आएंगे। वो आपका टेक्सला वाकेंट का एरिया, वाकएंड टेक्सला का वो वाकेंट। एक हल्के से खड़े ठीक है, हैं, लेकिन दो वो से। उनके मध्य मुकाबिल कौन है? चौधरी निसार अली, तो फिर वन एंड उनको ओनली। सपोर्ट किसकी है? सरवर साहब को जो सपोर्ट है वो पीएमएलएन की है, पीएमएलएन IPP की की है। वजह से। जी, लेकिन मेरा ख्याल है वो जो निसार साहब के हवाले से सपोर्ट क्या- है ना क्या- चौधरी सरवर साहब के लिए, वो चौधरी मटेरियलाइज सरवर खान साहब। नून लीग की जो है ना, चौधरी सरवर साहब दूसरे मटेरियलाइज पार्टी नहीं से होने पैदा जा रही। हुए। मेरा नहीं, वो पुराने पीपल्स पार्टी के एमपीए भी हैं। मुझे लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, इट्स माई हंच ओनली, जी। कि अभी चौधरी निसार शायद सीट निकाल रहे हैं। निसार साहब निकाल मुझे देंगे। ऐसे जी। लगता है। गुमन क्योंकि साहब, हमेशा से जो एक पिंडी उनकी में past गैरी नजर है performance- आपकी पिंडी लेकिन- जल को, या पिंडी से आगे अटक टेक्सला वाकई? मैं यहाँ तक तो इत्तेफाक करता हूँ कि गुलाम सरवर खान साहब शायद ओवरऑल, मैं आईपीपी के हवाले से कोई मेरी ज़्यादा हाई होप्स नहीं है। वो Overall। नजरियाती वोट नहीं है ना जी उनका अच्छा, साथ। लेकिन ये सर, कि नया वोटर जहाँ भी तक तो पैदा पिंडी और होता है ना टेक्सला की आपने sometimes। बात की है, नहीं, मुझे that's चौधरी allowed नहीं कर निसार सकते। भी जीते हुए नज़र नहीं आते। अच्छा, फिर कौन जीतेगा? आजाद? कोई शायद कोई तीसरा जीत जाए, राजा कमरुल इस्लाम वो बहुत बड़ी नून लीग के possibility। वो कैंडिडेट है ना। वो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी। ठीक है जी, आप बताइए। राजा मेरा कमर ख्याल है, खान से मैं बड़ा तो ज़ाती ज्यादा अच्छा तौर मैडम, मैं फौजी बात कर रहे मैं थे। वैसे इत्तेफाक कर रही हूँ राजा कमरुल इस्लाम जी, पे, हाँ। उसकी इम्कान जो है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए सरवर खान जो है उनका क्या था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए, फलान आए, मुख्तलिफ जो जमा करते रहे हैं, पार्टी तब्दील करते रहे हैं, ये एक बहुत नेगेटिव फैक्टर लोगों में आने लग गया है कि बहुत तेज़ी से जो है वो पार्टीज बदलते हैं। अच्छा, चौधरी निसार का ये है कि वो बहुत अपने इलाके में यकीनन वोट रखते हैं, लेकिन हमने ये देखा था कि पिछली दफ़ा जब एक सीट पे वो खुद थे और नून उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो वो हार गए थे। काफी हाल, ठीक तो ये चीज़ें चलें जी, भी ये इस- डिस्कशन का आती हैं। सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इस वक्त हुआ चाहता है कि एंकर्स हम लोग भी आपसे इजाज़त चाहें, और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने पैनलिस्ट का। आपको अब से कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे अनवारुल हसन और नाजिया खान, और ये सिलसिला जो है प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स का ये जारी सारी रहेगा। ये ट्रांसमिशन का सिलसिला पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पीटीवी की इस वक्त ट्रांसमिशन, पाकिस्तान क्योंकि टेलीविजन पीटीवी न्यूज़ जो पे है आपको वो दिखा- जिम्मेदारी के साथ जो न्यूज़ देता है वो यकीनन आपको और कहीं हमारे नहीं साथ मिलेगी। आपने रहना है, कहीं नहीं जाना। रात गए सुबह तक हम ये प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स, उसके बाद जो हतमी नतीजे हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे, election उसके बाद transmission भी जो होती रहेगी। कैंडिडेट जीतेंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। ये सिलसिला नॉन स्टॉप जारी और सारी रहेगा जनाब। नई आप हुकूमत बनने तक जी एग्जैक्टली ये सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, लेकिन